हेलो गाइज, आवाज़ आ रहा ना सब लोग तक। हेलो हेलो हेलो। हेलो गाइज, हेलो। ओके ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में जो लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर रहे थे, मतलब स्टार्ट किए थे ना, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। उस पर शायद एक क्वेश्चन हम लोग 21 देखे थे, ग्राफिकल मेथड में लोग कर रहे थे और ग्राफिकल मेथड का 21 देख लिए थे। कौन सा? वन सॉल्यूशन का। तो आज चलो उसी के आगे आज हम लोग सॉल्व करते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ। चलो तो ये देखो, आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? सो ग्राफिकली डेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ, सभी को आई थिंक केसेस याद होंगे कब ग्राफ कैसे बनता है। अगर ग्राफ इस तरह बनता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वन सॉल्यूशन। यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला, यानी दोनों ग्राफ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए। तो ये इनफाइनाइट का केस होगा और ये वन सॉल्यूशन का केस होगा। और एक था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या, हमें पैरेलल ग्राफ मिलना चाहिए। तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक ना। तो ये तीन केस बनता है। अब इसमें बोला इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी हमारा ग्राफ जो दोनों लाइन का बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर कोइंसाइड करेगा। यदि ग्राफ ऐसा बन रहा है तो हमारा इसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा जो क्वेश्चन हमसे बोला है। तो बताओ, ये तो हम लोग केस देख चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन किए थे। आज ये करेंगे, फिर ये वाला कर लेंगे। तीन क्वेश्चन ना इस पे करेंगे और लगभग ये तीन से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस एक एक स्टेप ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं, ठीक ना। यही तीन स्टेप पढ़ना है ग्राफिकल मेथड में, यही तीन पे क्वेश्चन पूछेगा। और बाकी कभी कभी ये पूछ देगा, जैसे ये वाला ग्राफ बना है वन सॉल्यूशन वाला, तो कभी एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ बोलेगा कि इसका जो रीजन है उसका शेडिंग करो, या फिर वाई एक्सिस के साथ शेडिंग करो, या एरिया कभी पूछ लेगा। तो वो सब बन जाएगा, वो सब आसान होता है। कभी पॉइंट पूछ लेगा कि एक्स को कट कर रहा है तो उस पॉइंट का नाम लिखो, या बाई का, ठीक। तो वो सब आसान है, वो सब बन जाएगा, उसके लिए दिक्कत मतलब। बस ये तीन हमें कंडीशन जो पढ़े थे उसी को एक बार क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। तो पहला केस हम लोग को क्लियर है, आज सेकेंड केस पे करते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलो अब देखो, बताओ। बोला सो ग्राफिकली, एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x-2 दिया हुआ है ना। एक मिनट रुको रुको रुको, हाँ ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x-2, 3x माइनस बाई इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 9x-3/=6। ये दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है। अच्छा अब बताओ, यहाँ से इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करो, क्या करना है, बाई को शिफ्ट कर दो। अगर देखो जैसे बाई को शिफ्ट करते हैं तो माइनस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2-3x। और माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3x-2। ये तो हमें ऐसे भी दिख रहा था, 2 को इधर शिफ्ट कर दो, बाई को इधर, तो एक्सचेंज हो जाएगा। यानी बाई का ये हमें रिजल्ट मिला कि बाई जो है वो 3x-2 है। वैसे ही इसको करो, बाई को करेंगे तो ये क्या होगा, 3y को इधर कर दो, 6 को इधर कर दो, तो ये चीज़ें हो गया 9x-6 और 3y इधर आ गया। तो यहाँ से बाई इधर ले आओ, तो ये 9x-6/3। गॉट इट, ये हमारा बाई हो गया। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ ना देखो, ये कट रहा है तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ऐसे डायरेक्ट दिख रहा था, 3 कॉमन है, 3 कैंसिल कर दो, ठीक। तो हमें दोनों बाई में रिजल्ट मिल गया। अब ना इसको सॉल्व करते हैं। हमें 3 पॉइंट लेना होता है। सबसे पहले देखो, एक्स और वाई, यहाँ पे पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे और सेम काम यहाँ करना। सब लोग एक एक स्टेप समझो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी से निकलने वाला है। 3 पॉइंट लेते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो, और जनरली क्या सोचते हैं, इंटीजर आना चाहिए। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ 0 लेते हैं, एक्स के प्लेस पे 0 लेते हैं, तो बताओ एक्स 0 लिए तो ये 3 × 0 0 हो गया, और ये -2 यानी 0-2 क्या होगा, -2। तो एक्स 0 लिए तो वाई क्या मिला, -2। अब नेक्स्ट आओ, एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं। जब एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो 3 × 1 ये 3 हो गया, और 3 - 2 ये चीज़ें क्या हो गया, जब एक्स का वैल्यू लिए तो 3 - 2 डेट इज 1 मिला। एक्स का वैल्यू 1 लिए तो ये 1 मिला। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, एक्स का वैल्यू -1 लेते हैं, तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, और इधर -2 है तो -5 आया। कब, जब एक्स का वैल्यू -1 लिए तो ये हमें -5 मिला।
कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तो हम लोग एक्स वाई ये पहला इक्वेशन का लिख लिया, अब सेकेंड इक्वेशन का लिखते हैं। जब एक्स का वैल्यू बताओ 0 ले रहे हैं तो ये 9 इंटू 0, जब एक्स का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो 9 इंटू 0 ये चीज़ क्या बन गया 0, और -6 डिवाइडेड बाई 3 तो ये चीज़ें हमें क्या मिला -2 मिला। गॉट इट। जब एक्स का वैल्यू 0 लिए तब एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं। अब बताओ जैसे ही ये 1 लेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 9, और 9 में से 6 गया तो ये 3 हो गया ऊपर, और नीचे 3 है तो 3/3 कितना हो गया 1, तो ये 1 लिए तो ये भी हमारा क्या है 1 आया। एक और लेते हैं, एक्स का वैल्यू -1 लेते हैं। जनरली 3 ही पॉइंट लेते हैं ना, एक 0 ले लो, एक कोई राइट साइड का पॉजिटिव नंबर, एक लेफ्ट साइड का कोई नेगेटिव नंबर, ये 3 नंबर ले लो और इसी से हमारा ग्राफ आ जाएगा। बेसिकली 2 पॉइंट से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब -1 लेते तो बताओ 9 इंटू -1 ये चीज़ क्या मिला 9 इंटू -1 -9, और -9 -6 -15, और -15 ऊपर है और नीचे 3 है तो -15 को 3 से डिवाइड देंगे तो ये चीज़ हमें क्या मिला -5। अब ध्यान से देखो ना तो पॉइंट बिल्कुल सेम पॉइंट ही मिला, तो सेम पॉइंट मिला ये तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल कोइंसाइड करेगा। अब ग्राफ बना लेते हैं, चलो ग्राफ पे देखो कैसे करना है। देखो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ रुको 1 मिनट, टेबल, अच्छा 1 मिनट रुको रुको रुको, ग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। चलो नहीं तो इसी पे सॉल्व कर लेते हैं, टेबल था ना ये, हम लोग ये सारा इंसर्ट, चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो आ जाओ इसको देखते हैं हम लोग, ग्राफ को नीचे थोड़ा करो। चलो तो बताओ, जैसे ना ये ग्राफ हम लोग का आ गया, अब ये ग्राफ पे देखो, पेन चेंज कर लें, कौन सा पेन लें, ब्लैक, चलो ग्रीन लेते हैं। मान लेते ना ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ये ऑरिजिन वाला 0 हो गया, ठीक। अब 0 के राइट साइड 1 2 3 4 5 इधर हो गया 0, ये तो हमारा 0 है, -1 -2 -3 -4 एंड -5 ये हो गया। और इधर बताओ ये 1 2 3 4 5 ये -1 -2 -3, रुको 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 1 मिनट, -4 और एक -5, ये सारा पॉइंट हम लोग का आ गया ना। चलो अब जो पॉइंट हमें लोकेट करना है उसको लोकेट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, पेन का कलर आई थिंक ग्रीन नहीं दिख रहा है, रुको 1 मिनट, कौन सा लें, ब्लैक ले लें, चलो अब देखो, हाँ ब्लैक ही रहने देते हैं। ये इतना पॉइंट क्लियर है ना, इसके बाद देखो अब सारा पॉइंट लोकेट करते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक है 0 -2, सेकेंड पॉइंट है 1 और 1, और -1 और -5, और सेम पॉइंट इधर से भी है, दोनों में सेम है ना, तो चलो ड्रॉ करते हैं। अगर हम लोग मान लेते ये लाइन 1 और ये लाइन 2, अब दोनों को ना ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें बताओ पॉइंट कौन सा लेना है, 0 और -2, तो 0 -2 एक्स पे 0 यानी यही रह जाएंगे, और बाई पे -2 यानी हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। गॉट इट। यहाँ पे देखो ये बड़ा सा डार्क कर रहे हैं, ये 0 -2 हो गया, और पेन चेंज कर लें, ब्लैक विजिबल है सबको, रुको रुको टेंशन मत लो, पेन फिर सब चेंज कर लेते हैं, ठीक। रेड ऑरेंज कौन सा कर लें, ऑरेंज,
चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट 1 1, तो ये फिर से ऑरिजिन से चलो, x में 1 और यहाँ आ गए तो फिर y में 1 चलना, यानी यहाँ पे आ जाओ। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, क्लियर है। थर्ड पॉइंट बताओ, -1 और -5, x यहाँ ऑरिजिन से चलेंगे x की और -1, और यहाँ से -5 y में चलना है, तो -5 कहाँ होगा, बिल्कुल सबसे नीचे वाला पॉइंट। ये 3 पॉइंट हमारा मिल गया। अब तीनों को ना बताओ, यहाँ से तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। यहाँ से देखो, ये एक लाइन बन गया, क्लियर है। ये जो बना, एक मिनट, ओहो हो, एक मिनट, रुको, ये लाइन थोड़ा शिफ्ट हो गया। अब बताओ, ये जो यहाँ से हमें मिला इक्वेशन, जो तीनों पॉइंट को ज्वाइन किए, तो ये बना, यही क्या बन गया, हमारा लाइन बन गया, क्लियर है। सब लोग ना कॉपी में स्केल से कर लेना, अच्छा से बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लाइन का इक्वेशन मिला, यानी L1, रुको, ये हमारा L1 है, क्लियर है। L1 तो हमें मिल गया। अब वैसे ही L2 बनाना है, तो बताओ L2 मतलब सेम पॉइंट फिर से लेना है, 0 -2 1 और 1 और -1 और -5। तो बताओ फिर से तो सेम पॉइंट मिलेगा। अगर ये L2 के बारे में बात करते हैं, तो बताओ फिर से हमारा जो पॉइंट मिलेगा, फिर से पॉइंट सेम मिलेगा। यानी देखो 0 -2 x पे 0 और y पे -2, यानी पहला पॉइंट देखो। अगर फिर से इसको चेंज करके, एक मिनट रुको, अगर बात इसका करते तो 0 -2 ये पॉइंट बिल्कुल यही है, और इसके बाद 1 1 x1 y1 ये पॉइंट फिर से वही है, और तीसरा हमें -1 और -5, यानी ये पॉइंट यही है। अगर बताओ फिर से इसको ज्वाइन करते हैं, ये तीनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं, तो देखो जो सेकेंड लाइन बना रहे हैं वो जस्ट इसके ऊपर ही बना, और इसके ऊपर ही बना तो मतलब क्या बोल देंगे, जो L2 और L1 आया दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। और जैसे ही कोइंसाइड कर रहा है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, शो करो, शो ग्राफिकली दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे ही कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ लास्ट में बताओ, लास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, ये ग्राफिकली शो करना था, तो ग्राफिकली हम लोग शो कर दिए। और इसके बाद लास्ट में हम लोग बोलेंगे सिंस ग्राफ, एक मिनट रुको, सिंस ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशन कोइंसाइड ईच अदर। दोनों क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, देयरफॉर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear equation has infinite number of solution। Got it। तो ये हम लोग का क्वेश्चन ग्राफिकली शो हुआ, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग आज अभी किए, क्लियर है ना। तो देखो दो केस हम लोग कर लिए। फर्स्ट केस हम लोग ये किए थे, इंटरसेक्ट कर रहा था एक पॉइंट पे 1 सॉल्यूशन का, और अभी हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन का किए, दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो क्लियर है। देखो ये एक्चुअली ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ये क्वेश्चन आसान होता है, करना कुछ नहीं होता है। एक्स और वाई का वैल्यू हमें ले, बस 2 या 3 वैल्यू फाइंड कर लो, और कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी ग्राफ में पुट कर दो। और जैसे ही पुट करेंगे तो सिंपल क्या करना है, बस उसको ज्वाइन करना है, हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। और पता है कि लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। एनी डाउट। तो ये देखो, ये हम लोग का क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद ना हम लोग एक और केस लेंगे, वो केस लेंगे अगला क्लास में। हम लोग इसका एक और केस लेंगे, और वो इसके जस्ट एक बाद एक हम लोग का और केस बचा हुआ है ना, कौन सा, फर्स्ट तो हो गया 1 सॉल्यूशन, कोइंसाइड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक पैरेलल वाला लेंगे, यानी जिसमें नो सॉल्यूशन होता है। अच्छा बताओ, ये अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए, ये किसका केस था, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ये केस था कंसिस्टेंट का,
क्यों? कंसिस्टेंट में दो केस हम लोग पढ़े थे, एक वन सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कोइंसाइड कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ऐसे ग्राफ बनता और इसका ऐसे बनता। तो अभी ये वाला केस पढ़े तो ये किसका है? कंसिस्टेंट का है। और पहले इसके पहले ये किए थे, ये भी किसका था? कंसिस्टेंट का था। तो चलो आज यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, और बाकी इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकंसिस्टेंट यानी एक और केस बचा हुआ है इनकंसिस्टेंट का करेंगे। गॉट इट? तो आज यहीं रहने देते हैं, ठीक ना। और देखो सब लोग रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा प्रैक्टिस करो। और बाकी हम लोग ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक। सो थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर करो, बताओ उसे भी कि देखो यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो भी फ्री का, और क्या ही चाहिए। तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि ना ऐसा ऐसा वीडियो तुम लोग को अवेलेबल होते रहेगा टाइम टू टाइम। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाय।